अगर मस्जिदों में पढ़ रहे हैं तो मस्जिदों में पढ़ने में भी बहुत सारे असामाजिक तत्व, बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे आतंकवादी मस्जिदों का गेट तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और नमाजियों को परेशान करते हैं। इसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर एक भी हिंदू के लिए, एक भी किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई मुसलमान अपशब्द बोल देता है तो आप मुझे बताइए, आप सब मीडिया के लोग खड़े हैं, आप जर्रे जर्रे पर आपकी नजर रहती है, हर हर कदम पर आपकी नजर रहती है, वो सियासी हो, समाजी हो या कैसा भी हो। आप मुझे बताइए, किसी हिंदू ने कभी कुछ, किसी मुसलमान ने हिंदू के लिए गलत बोला हो, क्या उस मुसलमान की सपोर्ट में मुसलमान उतरे? आजाद भारत में कोई भी साबित नहीं कर सकता। चैलेंज कर रहा हूं ऑन कैमरा। मांगेगा पसीना देंगे, खून मांगेगा खून देंगे, जान माल से, घर से, हर तरह से हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल के साथ खड़े हुए हैं। इस तरह से सरकार इस काले कानून को पास करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है तो हमें कहीं तक भी एहतजाज करना पड़े। आज हम जंतर मंतर पर आए हैं, चाहे फिर से शाहीन बाग बनाना पड़े या जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इस काले कानून को स्वीकार करेंगे। शाहीन बाग बनाने का क्या मतलब है? जिस तरह शाहीन बाग में हमने कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा और मुकम्मल तरीके से हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से अगर एहतजाज करना पड़ा तो हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या होगा आगे कदम, क्या होगा आपका? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कदम के लिए पूरे भारत के मुसलमानों को आवाज देगा, पूरा भारत का मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक कॉल पर कांधे से कांधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ है। और आपने देखा यहाँ पर आज न के सिर्फ यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ संशोधन तरमीमी बिल की मुखालफत की, बल्कि यहाँ पर हिंदू समाज के बड़ी तादाद में जो एमपीज आए हुए थे उन लोगों ने भी, दलितों ने भी और सिख समाज से जो धर्मगुरु आए हुए थे उन लोगों ने भी इसकी मुखालफत की है। अभी तो बिल पेश नहीं हुआ, अभी से विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? पहले पेश तो होने दो, आने दो एक बार संसद। अच्छा, जब आ जाए, जब वो पास हो जाए तब हम करेंगे। नहीं, अरे भाई जब एग्जाम आता है, अभी अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब एग्जाम आ जाता है, डेट आ जाती है एग्जाम की, तब तैयारी करेंगे आप। जेपीसी में बिल गया, उसके बाद चर्चा हुई। जेपीसी को हमने जिस तरीके से सोचा था कि जेपीसी मुकम्मल ईमानदारी के साथ अपना काम करेगी, हमें अफसोस है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जेपीसी ने ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं किया। जेपीसी को शर्म आनी चाहिए। जेपीसी के लोग तो आज भी शामिल थे यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर बात आई है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, 2 4 5 के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार कह रही है कि अगर शाहीन बाग बना तो जलियांवाला बाग बना दो। क्या कह रही है सरकार? अगर शाहीन बाग फिर से बनता है तो जालियांवाला बाग बना दो। सीने हाजिर हैं, तुम गोली गिनना, हम सीने गिनेंगे। तो ये बात तो फिर क्या करेंगे वो बोल रहे हैं सरकार जलियांवाला बाग बनाएगी तो हम कह रहे हैं सीने हाजिर हैं, तुम गोलियां गिनना, हम सीने गिनेंगे। इतनी बड़ी कुर्बानी? अरे और नहीं तो क्या कुर्बानी से यहाँ आज तक कुर्बानियों से ही तो तारीख लिखी गई है। बुज़दिलों की और माफी मांगने वाले वीरों की तारीख पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुसलमानी को बटा हुआ है, जैसे लाना बढ़ चुके हैं। जैसे कह रहे कि विरोध क्यों कर रहे हैं? रमजान के 5 महीने में अल्लाह की इबादत कीजिए ना। किसी ने कहा है भाई एक सेकंड देखिए, जो इस तरह की बात है कि भाई चुप रहिए एक मिनट, पाक महीने में इबादत कीजिए, जो एक बात आई है, शायद मेरी बहन, मैं आपको बता दूं, यहाँ आकर रोजा रखकर तमाम यहाँ पर हजारों की तादाद में जो मुसलमान रोजे की हालत में आए हैं, ये इबादत है, ये फर्ज ऐन है। अपने हक को बचाने के लिए, अपनी मिल्कियत को जो अल्लाह के नाम हमारे बुजुर्गों ने करी, उस मिल्कियत को बचाने के लिए अगर हम जद्दोजहद कर रहे हैं, रोजे की हालत में मैदान में उतर के कानून के दायरे में फाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, काले कानून पास ना हो, ना बने, इसके लिए हम बराबर मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी इबादत है। इस कानून में दिक्कत कहाँ है, कहाँ पे है जी? इस कानून में दिक्कत कहाँ है? आपको लगता है कि ये कानून सही है? इस कानून में मुकम्मल तरीके से हमारे लिए दिक्कत है। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी, उसमें गैर लोग आएंगे और सदस्य बनेंगे, और दूसरों की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। तो इससे जो है अब हिंदू संगठन जो है वो भी विरोध में उतरने के लिए कह रहे हैं, अगर आप लोग सड़कों पर आएंगे तो ये एक फ्लैश वाली फीलिंग आई। ये बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। हिंदू संगठन जो इस तरह से कह रहे हैं, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ यहाँ जंतर मंतर पर भारी तादाद में आप सभी पत्रकार साथियों ने देखा भी, हिंदू हमारे साथ आए थे, और हिंदू मतलब वो हिंदू हमारे साथ आए थे जिनको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोटों से हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी मिलकर जिताया।
और वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब वो 3 लाख हिंदुओं का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर आए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला की तरफ से बयान आया है, जो इंडिया अलायंस है जो दंगा फसाद कराने की धीरे में। शहजाद पूनेवाला क्या कह रहे हैं? सॉरी, इंडिया अलायंस समर्थन कर रहे हैं। शहजाद पूनेवाला पहले अपना चेहरा आईने में देख लें, वो किस तरह की सोच के मालिक हैं, उसके बाद वो ये बात कहें कि वो कौन दंगा कराने की कोशिश में है। शहजाद पूनेवाला जिस ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं और जिस सफों में खड़े हुए हैं, असल में वही ग्रुप और वही सफे भारत में फिरकापरस्त ताकतें को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शहजाद पूनेवाला को इस तरह के ओछे बयान देने से बात आ जाना चाहिए। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं कि भारत वो तहजीब का गुलदस्ता है जहाँ हर कलर के फूल खिलते और फूलते हैं। क्या मुसलमानों की तो तारीफ कर रहे हैं वो। भारत तहजीब का गुलदस्ता है, यहाँ से लेकर और हर तरह के फूल खिलते हैं, यहाँ तक मोदी जी सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो बात है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और फिर कहा था सबका विश्वास, तो ये सिर्फ जुमला है, ये सिर्फ कहने वाली बात है। अमल में ये कुछ कहीं से कहीं तक दिखता नहीं है। अमल कुछ और है, कहते कुछ और है। ये दो रास्ते हैं। दिल्ली की सीएम जो है इफ्तार पार्टी में जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? सब तो खुश ही है, इफ्तार कर रहे हैं। आप कम बड़ी अगर हमारे दस्तरखान पर कोई मेहमान आता है तो हमारा ये फर्ज होता है कि हम उसकी मेजबानी करें। वो हमारी इफ्तार पार्टी में आते हैं तो आपने देखा होगा हमने दिल खोल के उनकी मेजबानी की है। बिरयानी, कबाब, फ्रूट्स, पकौड़ी, है ना, कचरी और जो भी हमारे यहाँ खाने का होता है भाई, इसमें बात क्या है, तो वो सब कुछ रहता है। राहुल गांधी कब आएंगे? नहीं, अब वो कबाब के लिए आई थी, वो उनसे पूछिएगा। देखिए मैं तो बता रहा हूँ हमारे दस्तरखान पे क्या होता है, बड़े की बिरयानी होती है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, हमारे दस्तरखान पे हम मेजबान कैसी करते हैं। कहा जा रहा है कि एक परिवार का वर्चस्व है वक्फ बोर्ड पे, एक ही परिवार चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मसलक हैं भारत में, सभी मसलक के लोग हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में शामिल है। इस तरह की बातों पे ध्यान न दें, ये अफवाहें हैं, ये बेकार की बातें। जो भी इस तरह की बातें कर रहा है उसे आम मुसलमानों को फायदा होगा। ये जो गरीब मुसलमानों का हक मार रहे हैं कुछ लोग जो है बैठे हुए मठाधीश बन करके, ये कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं सिर्फ उनको फायदा होगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये बेबुनियाद बात है। वक्फ की प्रॉपर्टी को तो वो लोग लूट रहे हैं जो वक्फ के खिलाफ अब कानून बनाने की फिराक में लगे हुए। आप ये बात समझने की कोशिश करिए। और एक चीज ये कही जाती है भारत में कि रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। ये झूठ और प्रोपोगंडे को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ओडिशा के 13 मंदिरों के पास लगभग 12.78 लाख एकड़ संपत्ति है और वक्फ बोर्ड के पास कितनी है? 9.40 लाख एकड़ संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। और ओडिशा के अकेले 13 मंदिरों के पास 12.78 लाख एकड़ संपत्ति है। यानी कि पूरे भारत में जितनी वक्फ बोर्ड के पास एकड़ संपत्ति है उससे 40% ज्यादा अकेले 13 मंदिरों के पास है। और अभी बहुत सारी स्टेट बाकी हैं, लगभग 8 यूनियन टेरिटरीज बाकी हैं। अगर उनमें आप देखें, हालांकि हमारा ये मौकिफ नहीं है, ये तो एक बात आई तो कह दी है बात, लेकिन अगर इस तरीके का कोई कानून बाकायदा तौर पे ये जो बनाया जा रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से भारत की जनता को बता देना चाहता हूं, अमन पसंद हिंदू सिख अपने भाइयों को, दलित भाइयों को बता देना चाहता हूं कि ये कानून मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए बनाया जा रहा है। और गैर मुस्लिमों को, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, उनको ये बताया जाता है कि भाई भारत में तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो कि झूठ और प्रोपेगेंडा है, गैर मुस्लिमों को डराने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा आप लोगों को पीछे कर रही है, लेकिन गडकरी साहब तो कह रहे हैं भले 100 बार नमाज पढ़े लेकिन विज्ञान से दूर ना भागे। मुसलमान यानी कि पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े। मुसलमानों के पीछे है पढ़ाई देखिए, अभी ऐसा है कि 47 में गवर्नमेंट जॉब्स में जितना परसेंटेज हमारा था, आज हम देखेंगे वो कम हो रहा है। और जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से और एससीओ से भी नीचे दर्जे पर है। अभी इस बात को जब रिपोर्ट आई तो हमारे जो दानिश्वर तबका है उन्होंने हमारी कौम में मेहनत करनी शुरू करी और हमने एजुकेशन पर ध्यान दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम एजुकेशन में बहुत आगे जा रही है। लेकिन इसका ये भी एक राजनीति का मुद्दा था। मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करना है,
आज हम देखते हैं अगर मुसलमान कोई हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसको वो इलाज नहीं मिलता, उसको मुसलमान होने के नाम पर धक्के दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियो देखते हैं। अगर हमारी कौम की बच्चियां हिजाब लगाकर कॉलेज में पढ़ने के लिए चली जाती हैं तो उसके लिए धार्मिक नारे लगा के उनको अपमानित करने की कोशिश की जाती है कि तुम हिजाब लगा के आई हो, हिजाब नहीं लगाओगी। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति आजादी के बाद से रही है कि मुसलमानों को यहाँ पर दबाओ, मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार बना दो, जिससे कि मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम यहाँ पर एक्चुअल में हैं क्यों। लेकिन गडकरी साहब ने तो कह दिया ना, आप लोग पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े। तो गडकरी साहब ने ये बयान अभी हाल ही में दिया है, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई पहले से चल रही है और उनके बयान देने से ये नहीं हो जाता है कि बस उन्होंने कह दिया तो अब हम उनका कहना मान के करेंगे इस काम को, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। उनके कहने से पहले हम इस काम को कर रहे हैं। गडकरी साहब अगर मेरी कौम के नौजवानों के लिए, मेरी कौम के लिए ये बात कहते हैं कि एजुकेशन पर फोकस करें, तो मैं गडकरी साहब की कौम के लिए ये कहना चाहता हूं कि गडकरी साहब अपनी कौम में थोड़ा सा मैसेज भिजवाइए और थोड़ी सी मेहनत कराइए कि इंसाफ की बात करें, हक की बात करें। भारत के संविधान में जिस तरीके से हर समाज के लोगों को, वर्ग के लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने धर्म पर रहने की इजाजत दी गई है, उसमें आपके समाज के लोगों को समझाइए कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज अगर हम दाढ़ी रख के टोपी पहन के निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, आज हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, धार्मिक आस्था हनन हो जाती है, धार्मिक आस्था। हम अगर अजान दे देते हैं धार्मिक आस्था हनन हो जाती है। अरे सीधे सीधे नहीं, सड़कों पर नहीं भाई, अभी आप देखिए सड़कों की बात बहुत दूर की है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर मस्जिदों में पढ़ रहे हैं तो मस्जिदों में पढ़ने में भी बहुत सारे असामाजिक तत्व, बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे आतंकवादी मस्जिदों का गेट तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और नमाजियों को परेशान करते हैं। इसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर एक भी हिंदू के लिए, एक भी किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई मुसलमान अपशब्द बोल देता है तो आप मुझे बताइए, आप सब मीडिया के लोग खड़े हैं, आप जर्रे जर्रे पर आपकी नजर रहती है, हर हर कदम पर आपकी नजर रहती है, वो सियासी हो, समाजी हो या कैसा भी हो। आप मुझे बताइए किसी हिंदू ने कभी कुछ, किसी मुसलमान ने हिंदू के लिए गलत बोला हो, क्या उस मुसलमान की सपोर्ट में मुसलमान उतरे? आजाद भारत में कोई भी साबित नहीं कर सकता। चैलेंज कर रहा हूं, ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के लिए कुछ गलत बात बोली या उसके धर्म पर अपशब्द टिप्पणी करी, आजाद भारत में किसी मुसलमान ने उसका समर्थन मुसलमान का नहीं करा। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम पर या मुसलमानों पर अपशब्द टिप्पणी करता है, बताइए कितने हिंदू आते हैं, अकेले खड़े रह जाते हैं हम लोग अकेले, और हम ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप साफ साफ कहिए, या तो ये कहिए कि भारत के संविधान में जो लाइन लिखी हुई है कि सबको एक समान देखा जाएगा, रंग, भाषा, जबान, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या तो ये कहिए किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हमें टारगेट क्यों किया जाता है, हमें ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? बताइए, अगर ये पास हो गया ये बिल तो आप क्या करेंगे आप लोग आगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मेरी बहन सुनिए, अगर ये बिल खुदा ना खास्ता पास होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर भारत के मुसलमानों से जान मांगेगा जान देंगे, पसीना मांगेगा पसीना देंगे, खून मांगेगा खून देंगे, जान माल से, घर से, हर तरह से हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल के साथ खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह।